हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकेंड लैंग्वेज की इंग्लिश टेक्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर अगेंस्ट द ऑड्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे कि इस चैप्टर में 3 स्टोरी के बारे में बात की गई है। ट्रैक्स टू ताजनगर, सीतापुर स्लाइट और थर्ड है पलक्कड़ पब्लिक लाइब्रेरी। तो तीनों स्टोरी में एक चीज़ कॉमन है कि जो भी पब्लिक है उन्होंने अपने सामने आने वाली मुश्किलों को किस तरह से फेस किया, किस तरह से उनके सामने लड़े, उस तीनों स्टोरी में उसके बारे में बात की गई है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टोरी से, जिसका नाम है ट्रैक्स टू ताजनगर। तो इसके बारे में आपको पहले शॉर्ट समरी ये देना चाहता हूँ कि ट्रैक्स टू ताजनगर में एक स्टेशन की बात की गई है। एक गाँव के जो रहवासी हैं ताजनगर के, वो क्या चाहते हैं कि उनके गाँव में एक स्टेशन होना चाहिए। उस बात को गवर्नमेंट नहीं मानती है, तो वो लोग अपने आप से पैसे लगाते हैं, स्टेशन बनवाते हैं। तो इस वीडियो में उसके बारे में बात की गई है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं इस वीडियो को डिटेल में। तो स्टार्टिंग होता है फर्स्ट पैराग्राफ से, 425 ईयर्स। क्या? 425 ईयर्स मतलब पिछले 25 वर्षों से। द रेसिडेंट्स मतलब होता है रहवासी किसके? ऑफ ताजनगर विलेज, ताजनगर गांव के रहवासी। ताजनगर कहाँ है? नियर गुड़गांव, मतलब गुड़गांव के पास। लॉबिड मतलब मांग कर रही है। फॉर अ रेलवे स्टेशन, किसके लिए? रेलवे स्टेशन के लिए। कहाँ पे? इन देयर विलेज, उनके गांव में। तो इसका पूरे का मतलब क्या निकलेगा? पिछले 25 वर्षों से गुड़गांव के पास आए हुए ताजनगर गांव के रहवासी जो लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं एक स्टेशन के लिए उनके गांव में। वो लोग चाहते हैं कि उनके गांव में एक स्टेशन हो। When their demand was not met, जब उनकी डिमांड नहीं मिली, the villagers decided to take matters into their own hands. The villagers, जो गांव के वासी थे, decided, उन्होंने निश्चय किया, नक्की किया, to take matters, वो पूरी बात को लेने का, into their own hands, अपने खुद के हाथों में। मतलब उन्होंने नक्की किया कि जब भाई हमारी डिमांड हमको गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है, तब क्या करेंगे हम लोग? ये पूरे मामले को, पूरे बात को अब हम लोग अपने हाथ में लेंगे। दे पुल्ड मतलब इकट्ठा किया। इन 21 लाख रुपीज, उन्होंने दे पुल्ड इन मतलब होगा कि उन्होंने इकट्ठा किया कितना? 21 मतलब 21 लाख रुपए। उन्होंने 21 लाख रुपए क्या किया? इकट्ठा किया। एंड बिल्ट और बनवाया अ रेलवे स्टेशन ऑन देयर ओन, उनका खुद का रेलवे स्टेशन बनवाया। ठीक है, ये पूरा एकदम शॉर्ट समरी उन्होंने पहले पैराग्राफ में दे दी है। अब डिटेल शुरू होती है सेकंड पैराग्राफ से। क्या? मोस्ट ऑफ 3000 पीपल मतलब 3000 लोगों से भी ज्यादा लिविंग इन द विलेज आर फार्मर्स। वो जो रहते थे विलेज में, गांव में, वो लोग कैसे थे? खेडूत थे, मतलब फार्मर थे, किसान थे। मतलब गांव में 3000 लोगों से भी ज्यादा रहने वाले लोग क्या थे? किसान थे। बट such was the burning desire to have a station in the village। पर एक वो क्या थी? बर्निंग डिजायर थी, मतलब तीव्र इच्छा, अंदर से जो तीव्र इच्छा होती है वो उनकी थी। तीव्र इच्छा क्या थी? टू हैव अ स्टेशन होना। उनकी एक तीव्र इच्छा क्या थी? स्टेशन होना इन द विलेज, गांव में। 3000 से लोगों भी ज्यादा गांव में क्या थे? किसान थे। पर लोगों की तीव्र इच्छा क्या थी? कि गांव में क्या हो? स्टेशन हो। एवरीबडी कंट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, सब लोगों ने उनके क्षमता के अनुसार क्या किया? कंट्रीब्यूट किया, मतलब अपना अपना योगदान दिया। रेंजिंग फ्रॉम 3000 रुपीज टू 75,000 रुपीज। रेंजिंग मतलब शुरुआत कहां से हुई? 3000 रुपयों से 75,000 रुपयों तक शुरुआत की गई। कम से कम लोग कितना दे रहे थे? 3000 रुपए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों ने कितना दिया? 75,000 रुपए दिए। दे डोनेटेड मनी फॉर द स्टेशन। दे मतलब वे, उन्होंने। डोनेटेड मतलब दान दिए। मनी उन्होंने पैसे दान दिए स्टेशन के लिए। फॉर मतलब के लिए, स्टेशन के लिए उन्होंने पैसे दान दिए। और एंड वी हम स्टार्टेड हमने शुरू किया। क्या? द कंस्ट्रक्शन बांधकाम, जो भी बांधकाम होता है वो हमने स्टार्ट किया। इन जनवरी 2008 में जनवरी में हम लोगों ने बांधकाम शुरू किया। क्लियर? सेड रंजीत सिंह अ फॉर्मर विलेज सरपंच। ये पूरा वाक्य कौन बोलता है? रंजीत सिंह बोलता है, जो कौन है? एक फॉर्मर विलेज सरपंच है, मतलब विलेज के होने वाले सरपंच।
फॉर्मर मतलब होने वाले, जो आगे के समय में होंगे। जैसे अपने स्कूल में आगे के समय में जो प्रिंसिपल होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, फॉर्मर प्रिंसिपल। वैसे ही फॉर्मर विलेज सरपंच मतलब गांव के होने वाले सरपंच ने ये बात कही क्या, कि उन्होंने स्टेशन बनाने के लिए पैसे दान कर दिए हैं और हमने स्टेशन बनाने का काम जनवरी 2008 में शुरू कर दिया है। क्लियर। अब चलते थर्ड पैराग्राफ। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द विलेज। अब जब भी देयर स्टार्टिंग में आता है तो उसका कोई मीनिंग रहता नहीं है। तो देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल मतलब ज्यादातर लोग, लार्ज नंबर ऑफ पीपल मतलब ज्यादातर लोग इन द विलेज गांव में, ज्यादातर लोग क्या हैं, हु नीड जिनको जरूरत है, टू गो टू गुड़गांव जिनको गुड़गांव जाने की, दिल्ली जाने की और रेवाड़ जाने की जरूरत पड़ती है। गांव में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको रोजिंदा जीवन में गुड़गांव, दिल्ली या फिर रेवाड़ जाने की जरूरत पड़ती है। देयर आर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, हु गो टू कॉलेजेस जो कॉलेज भी जाते हैं। टिल नाउ अभी तक, वी हैड टू आइदर गो टू हाली मंडी और पाटली। वी हैड टू आइदर, आइदर मतलब या तो हमें हाली मंडी और मतलब या तो हमें पाटली जाना पड़ता है। टू कैच अ ट्रेन, ट्रेन पकड़ने के लिए। क्लियर। मतलब हमें ट्रेन पकड़ने के लिए या तो हाली मंडी या तो पाटली जाना पड़ता है। बोथ द स्टेशंस आर 6 किलोमीटर्स अवे। दोनों जो स्टेशन हैं कौन कौन से, हाली मंडी और पाटली, जो दोनों स्टेशन है वो क्या हैं, ताजनगर स्टेशन से 6-6 किलोमीटर दूर हैं फ्रॉम ताजनगर। वी थॉट हमने सोचा, व्हेन द रेलवे लाइन्स पास्ड थ्रू द विलेज कि जब रेलवे की लाइन क्या होंगी, गांव के अंदर से, गांव के द्वारा पसार होगी, पास होगी, गुजरेगी, वी वुड हैव अ स्टेशन हियर तो हमारे यहां भी एक स्टेशन होगा। बट दैट डिडंट हैपन पर यह हो नहीं सका, ये हुआ नहीं। सो वी रेज्ड द डिमांड इन 1982 तो हमने क्या किया, 1982 में हमारी मांग बढ़ा दी। रेज्ड मतलब बढ़ाना, तो हमने 1982 में हमारी डिमांड बढ़ा दी। एंड हैव बीन कंटिन्यूसली और कंटिन्यूसली लगातार आस्किंग फॉर इट, इट मतलब स्टेशन, तो लगातार हमने उसके बारे में पूछना स्टार्ट कर दिया। लगातार हमने क्या कर दिया, उसके बारे में पूछना स्टार्ट कर दिया। बट द रेलवेज पर जो रेलवेज थी उन्होंने कहा, क्या कहा हमसे, उन्होंने हमसे कहा दैट कि दे डिड नॉट हैव फंड कि उनके पास फंड मतलब उनके पास अभी इसके करने के लिए जो पैसे चाहिए वो उनके पास नहीं है। सो तो फाइनली मतलब अंत में, वी डिसाइडेड हमने नक्की किया, निश्चय किया, टू क्राफ्ट आवर ओन डेस्टिनी तो हमने नक्की किया कि अब हम लोग अपनी हमारी नियति खुद लिखेंगे, मतलब अब इस बात को हम लोग खुद सॉल्व करेंगे। सेड हुकुमचंद अ मेंबर ऑफ द कमिटी, और ये पूरी बात किसने कही, हुकुमचंद ने कही, जो क्या थे, एक मेंबर थे किसके, कमिटी के। क्या कहा उन्होंने कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रोजिंदा जीवन में गुड़गांव, दिल्ली या तो हाली मंडी रेवाड़ जाना पड़ता है, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको कॉलेज जाना पड़ता है, तो उनके लिए उनको या तो हाली मंडी या तो पाटली से ट्रेन पकड़नी पड़ती है। दोनों स्टेशन 6 किलोमीटर दूर हैं। तो उन्होंने सोचा कि जैसे रेलवे लाइन यहाँ से गुजरेगी तो हम लोग के पास भी एक स्टेशन होगा, पर यह हो ना सका। इसलिए उन्होंने क्या किया, 1982 में हमने डिमांड बढ़ा दी और हम लोग लगातार पूछने लगे। तो रेलवेज ने हमसे कहा कि उनके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए हमने निश्चय किया कि अब हम लोग ये बारे में खुद डिस्कस करेंगे, ये बारे में हम इसको प्रॉब्लम को हम लोग खुद सॉल्व करेंगे। ये पूरी लाइन किसने कही, हुकुमचंद ने, जो क्या थे, कमेटी के एक मेंबर थे। अब आता है नेक्स्ट पैराग्राफ। एज अ रिजल्ट, जिसका परिणाम क्या निकला, द पंचायत पास्ड अ रिजोल्यूशन इन 2008 पंचायत ने 2008 में एक रिजोल्यूशन मतलब एक ठहराव पास किया, जिसमें क्या लिखा था, सिंस द रेलवेज वॉज नॉट एबल टू बिल्ड अ स्टेशन फॉर देम, क्या, सिंस द रेलवे वॉज नॉट एबल टू बिल्ड अ स्टेशन फॉर देम, कि जैसा कि रेलवे हम उन लोगों के लिए स्टेशन बनाने के सक्षम नहीं है, दे वुड डू इट, उन्हें यह खुद करना होगा, फॉर देमसेल्व्स, उनके लिए। 2008 में जो रिजोल्यूशन पास किया, जो ठहराव पास किया, उसमें लिखा क्या था कि जैसा कि रेलवे उन लोगों के लिए स्टेशन बनाने में सक्षम नहीं हो पा रही है, तो ये उन्हें खुद करना होगा उनके लिए, एंड विथ देयर ओन मनी, उनके खुद के मनी से, उनके खुद के पैसे से। सून
और जल्द ही क्या हुआ, इन 11 मेंबर टीम वॉज फॉर्म्ड, 11 लोगों के 11 सभ्यों की एक टीम बनी। एंड द टीम स्टार्टेड कलेक्टिंग मनी फ्रॉम विलेजर्स, और जो टीम थी उसने क्या किया, शुरुआत की किसकी, कलेक्टिंग मनी की, पैसे इकट्ठे करने की शुरुआत की फ्रॉम विलेजर्स, गांव वासियों से। क्लियर फ्रेंड्स। लास्ट पैराग्राफ पे आएंगे कि हुआ क्या अंत में। तो अंत में यह हुआ कि ऑन 7 जनवरी 2010, 7 जनवरी 2010 के दिन, एज अ रिजल्ट ऑफ देयर एफर्ट्स मतलब उनके प्रयत्नों का रिजल्ट, मतलब उनके प्रयत्नों का यह परिणाम मिला कि द फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन द कंट्री, के देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन बना, ऑन विच द रेलवे डिड नॉट हैव टू स्पेंड अ सिंगल रुपी, जिसमें रेलवे ने एक भी रुपए का खर्च नहीं किया, स्टार्टेड ऑपरेशन, ऐसे रेलवे स्टेशन की बनावट, कारीगरी स्टार्ट हो चुकी थी। तो 7 जनवरी 2010 को उनका क्या मिला परिणाम, कि उनके प्रयत्नों का यह परिणाम मिला कि देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन जिसमें रेलवे ने एक भी रुपए खर्च ना किया हो, वैसे रेलवे स्टेशन की स्थापना कारीगरी स्टार्ट हुई। तो जैसे कि ये स्टोरी में आपने क्या पढ़ा, तो पूरा समरी वापस ले लेते हैं शॉर्ट में, कि 25 सालों से गुड़गांव के पास आए हुए ताजनगर के रहवासियों को क्या चाहिए था, स्टेशन चाहिए था, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड नहीं पूरी कर सके, इसलिए उन्होंने क्या निश्चय किया कि अब ये बात को हम लोग खुद लेंगे। इसलिए उन्होंने 21 लाख रुपए जमा किया, इकट्ठा किया, और फिर स्टेशन बनाने का उन्होंने स्टार्ट कर दिया। 3,000 से ज़्यादातर लोग क्या थे, गांव में किसान थे, पर उनकी तीव्र इच्छा थी कि उनके पास क्या, उनके गांव में स्टेशन हो, इसीलिए सबने अपने अपने क्षमता के प्रमाण कंट्रीब्यूट किया, योगदान दिया। 3,000 रुपये से स्टार्ट होकर 75,000 रुपये तक लोगों ने दान किया। उन्होंने पैसे दान किए, जो 2008 में उनका कंस्ट्रक्शन मतलब बनने का काम कैसा हो गया, शुरू हो गया, ये कहा रंजीत सिंह ने, जो क्या थे, गाँव के होने वाले सरपंच थे। गाँव में ज़्यादातर लोग को गुड़गांव, दिल्ली, रेवाड़ जाना पड़ता था, वहाँ पे कुछ स्टूडेंट भी थे जिनको कॉलेज जाना पड़ता था, और अभी तक उनको या तो हाली मंडी या तो पाटली से ट्रेन पकड़नी पड़ती थी। दोनों स्टेशन 6 किलोमीटर दूर थे ताजनगर से, और उन्होंने सोचा कि जब रेलवे की पटरियाँ यहाँ से जब निकलेंगी तो हमारे पास भी एक स्टेशन होगा, पर वो हो ना सका, हुआ नहीं। इस वजह से उन्होंने क्या किया, 1982 में अपनी डिमांड को बढ़ा दिया और लगातार पूछने लगे स्टेशन के बारे में। और जैसे कि फिर रेलवे ने कहा कि भाई हमारे पास उतना फंड नहीं है कि हम तुम्हारे यहाँ पे स्टेशन बना सकें। तो फाइनली मतलब अंत में उन्होंने क्या डिसाइड किया, निश्चय किया कि भाई अब हमारी हम नियति खुद लिखेंगे और ये प्रॉब्लम को हम लोग खुद सॉल्व करेंगे। ये कहा हुकमचंद ने, जो क्या थे, एक मेंबर थे उनके कमेटी के। एज ए रिजल्ट, जिसका रिजल्ट ये मिला कि पंचायत ने क्या किया, 2008 में एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें ये लिखा था कि जैसा कि रेलवे हमारी लिए स्टेशन नहीं बना पा रही है, तो ये काम उन्हें खुद करना पड़ेगा उनके खुद के पैसे से। और तुरंत ही क्या हुआ, एक 11 मेंबर की टीम बनी जिन्होंने पैसे इकट्ठा करना गाँव वासियों से स्टार्ट कर दिया। और 2010 के दिन क्या रिजल्ट मिला उनके प्रयत्नों का, कि एक ऐसा रेलवे स्टेशन देश का जिसमें रेलवे ने एक भी रुपये खर्च ना किए हों, ऐसा रेलवे स्टेशन की कामगिरी स्टार्ट हो चुकी थी।